आज की वीडियो का उन्वान है मेरे दोस्त मोहसिन नकवी शहीद। देखो जिंदगी का अली के गुलाम से, ए मौत आ ज़रूर मगर एहतराम से। आज की वीडियो जो है वो मेरे दिल अजीज़ बहुत ज़्यादा मौला के चाहने वाले मंजूर नज़र मोहसिन नकवी शहीद, एक ऐसा नाम जो कि एक होता है ना, एक नाम होता है जो ऑल टाइम ग्रेट होता है पोइट्री में और गज़ल में और मौला की मदह में, ख़ासकर फ़ज़ाइल अली वलीउल्लाह में। जो मोहसिन नकवी शहीद को कमाल हासिल है जो मौला ने अता किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से वो जज्बात और महसूसात और अंदाज जो है वो और मेरे नज़दीक किसी में आया है। और इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो शरफ़ है इसके भी ऊपर जो मैं कहूँगा वो है शहादत। तो मोहसिन नकवी शहीद जो हैं वो शहीद के दर्जे पे फायज़ हैं और इनसे भी मेरी और भी एक वाबस्तगी है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं वो भी बताऊँगा, आज की वीडियो में वो नहीं बताऊँगा। मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, ज़ाहिर-सी बात है। एक मतलब मेरी मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी जब इन शायद हाँ, इनकी मतलब मेरी 2000 में हुई है, तो ये उस 90s में इनको शहादत जो है वो हो गई है, जितना मुझे लगता है, मुझे इल्म नहीं है मुकम्मल तौर पे। तो इनसे बचपन से ही जो है वो मेरे डैडी जो है वो बड़ा इनको पसंद करते थे और इनकी मजलिस बहुत सुनते थे। तो फिर इनकी एक मजलिस है मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पे, और वो मैंने पहली दफ़ा जब सुनी तो पता नहीं क्यों मुझे एक कशिश और एक 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 आप कह लीजिए एक अट्रैक्शन फ़ील हुआ इनसे, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब-सा अट्रैक्शन था जो कि अमूमन किसी ज़ाकिर, मौलाना या आलिम दीन से मुझे नहीं महसूस हुआ कभी भी। और क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो भी में बताया कि मेरी जो रूहानी शुरुआत है वो मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, फिर मौला अमीरुल मोमिनीन और फिर इमाम ज़माना इस्लाम, इस तरीके से जो है वो 3 स्टेशंस के ज़रिए जो है वो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी रही है। तो क्योंकि मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी बातें और हर चीज़ जो है वो पहले से ही अंदर से एक दिलचस्पी थी और हमेशा से जो है वो एक जोश, जुनून हर चीज़ रहती थी। तो मोहसिन नकवी शहीद ने जो है वो मेरी बड़ी मदद की ना, मतलब उनकी मजलिस की जब अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा कोई बेटा जो है वो माविया के लश्कर पे पहला हमला करके दिखाए कि अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, तो फिर मौला ने चूम के उनको कहा कि मैंने मोहम्मद के बेटों से नहीं अली के बेटों से कहा है। तो फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद हनफिया आए, तो फिर मोहम्मद हनफिया से पूछा कि कितना वक्त चाहिए। ये सारा कुछ वाक़या जो है मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने तौर पर बता रहा हूँ। तो उसमें जो है वो मोहम्मद हनीफा कहते हैं कि आप मतलब अभी की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, बस आप शाम तक जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूँगा। तो फिर तो वो कहते हैं अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि मग़रिबैन को देर है अली को जल्दी है। ये जो अंदाज़ बयाँ है, ये जो थ्रोट है, ये पिच है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कोई मैच नहीं कर सकता। ये वाक़ई मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी आप याद करके नहीं पढ़ सकते। अगर आप याद करके ये सब रिप्रोड्यूस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। ये जो जज़्बा और जुनून जो होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं मौला के फ़ज़ाइल, और एक 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 अलग ही कैफ़ियत जो है वो आप पे तारी होती है, उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब वो एक अल्टीमेटम है, मतलब वो कुछ और ही होता है, वो एक जुनून होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपके अल्फाज की अदायगी जो है वो होती चली जाएगी और आप खामोश नहीं होगे। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे दुश्मनों में घिर गए हो और सवालों की बारिश हो जाए तो अपनी जहालत पे परेशान ना होना, आंखें बंद करना, हम 14 तेरी आवाज़ बनकर बोलेंगे। तो मोहसिन नकवी शहीद जो है उनको हर दफ़ा जो है वो मौला से फैज़ हासिल होता है, वो जिस भी मजलिस में जाते हैं। एक मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि हवा का लम्स जो अपने किरवाड़ खोलता है, तो कुछ देर तक मेरे घर का सुरूर बोलता है। इस तरीके के मतलब मतलब इनके जो शेर हैं वो अलग हैं। या अगर मैं गज़ल पे आ जाऊँ, क्योंकि इन्होंने गज़ल में भी काफ़ी काम किया है, तो गज़ल में आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये जो है ये मोहसिन नकवी शहीद की गज़ल है। मतलब लोग अमूमन जो है वो और लोगों से असाइन कर देते हैं। या फिर एक बहुत जो मुझे बहुत पसंद है वो है गुमसुम हुआ आवाज़ का दरिया था जो एक शख्स, मुड़ मुड़ के उसे देखना चाहे मेरी आंखें, कुछ दूर मुझे छोड़ने आया था जो एक शख्स। तो ये मोहसिन नकवी शहीद की है। और मोहसिन नकवी कहते हैं कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। और मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं कि लेखुम ज़िंदगी का अली के ग़ुलाम से, ए मौत आ ज़रूर मगर एहतराम से। और ज़रा भी अज़ियत हुई मुझे, शिकायत करूँगा मैं अपने इमाम से। और मोहसिन नकवी शहीद जो है वो काफ़ी
تاریخی واقعات کو اس طریقے سے شعر اور شاعری میں پیش کرتے تھے کہ جو اپنے آپ میں ایک دم نئی چیز تھی، اس وقت پہ کوئی نہیں کر رہا تھا. اور محسن نقوی شہید نے وہ ڈسپلن، وہ لیگیسی خود کریٹ کی. ان کے بعد جو ہے وہ پھر لوگ آنا شروع ہوئے اور پھر ان کی اسٹائل کو کاپی کرنا اسٹارٹ کیا اور پھر دھیرے دھیرے کیا. لیکن جس نے اس کی بنیاد رکھی وہ محسن نقوی شہید ہے. محسن نقوی شہید لغت کے، اردو لغت کے بادشاہ ہیں. مطلب مولا نے ان کو اتنا فیض عطا کیا ہے، اور مطلب اور ایک دلی تعلق ہو جاتا ہے نا، اس سے کوئی آدمی کو پسند آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، بس پسند آ جاتا ہے. تو یہ جو پسند والی بات ہے، یہ مجھے محسن نقوی شہید کے ساتھ ہے کہ بس پسند آ گئے، پتہ نہیں کیوں. مطلب مولا سے وابستگی ان سے سب کچھ ہے، وہ تو اور بھی جو دیگر ذاکرین اور مطلب مومنین کو ہے سب کچھ ہے، لیکن کچھ خاص ہو جاتا ہے نا کسی میں. ظاہر سی بات ہے اگر میں عالم اروا سے بات کروں تو شاید میری اروا ان کی اروا کو پہچانتی ہے، جس کی وجہ سے میں جو ہے ان سے کافی زیادہ مانوس محسوس کرتا ہوں، ممکن ہے. اور کچھ روحانی اعتبار سے بھی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ محسن نقوی شہید سے میرا کچھ کنیکشن ہے. مطلب عباس میں کتنے حرف ہیں، عین بے الف سین، چن لی خیال میں جو ازل میں علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سرا بادلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نقطے دل حسین، ہر حرف کائنات کا آغاز بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بدر خیگیلی کی سر عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. اور محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ ایک اور ان کا بہت ہی زبردست شعر ہے، ابھی میرے ذہن میں سے نکل گیا، کہ جو شمس تبریز اور مولانا روم کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے پیشکش کیا ہے شاعری میں کہ مطلب کس طریقے سے موت میں فرشتے آتے ہیں، کیا کرو گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. تو یہ بھی جو ہے وہ محسن نقوی شہید جو ہے وہ فرماتے ہیں. محسن نقوی شہید اور کہتے ہیں کہ مطلب بہت ساری چیز، تو پھر باتیں بہت ہے، اگر میں محسن نقوی شہید پہ بات کروں تو بہت باتیں کروں گا، لیکن میں آپ کو اب کوئی چیز سنانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی چیز تھی جس سے میں محسن نقوی شہید کی پوری جو پرسنالٹی ہے اس سے میرا ایک انٹروڈکشن ہوا، ایک بات چیت ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا ہم نے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک مطلب ایک رشتہ قائم ہو گیا. تو اب وہ جو ویڈیو آ رہی ہے وہ میں آپ کے اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میں نے محسن نقوی شہید کو پہلی بار دیکھا. آئیے دیکھتے ہیں. گھوڑے کی باغ اٹھائی، علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی، ادھر علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی. علی کے بدلتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھ کے اسرائیل نازل ہوا رکاب بوسی کر کے. موت کا فرشتہ اسرائیل کہتا ہے مولا میں آپ کا کارکن ہوں، آج آپ کے تیور بتاتے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں، میں جو نوکر ہوں مجھے حکم دے ایک لمحے کے 18,000ویں حصے میں معاویہ کے 1,48,000 لشکریوں کی روحیں قبض کر کے تیری نالین پہ چھڑک دوں. علی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دور ہٹ جا، دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانا علی کی بھی توہین ہے، علی کی اولاد کی بھی توہین. تم میری طرف دیکھو، علی کی بھی توہین، علی کی اولاد کی بھی توہین. علی آئے، فوج کے ہوتے ہیں 3 حصے، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب لشکر. میمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو، میسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو، قلب لشکر کہتے ہیں درمیان لشکر کو. علی آئے میمنہ پہ، مالک استر کا پہرا، دائیں مالک استر ساتھ چلا. علی میسرہ پہ آئے، ابراہیم بن مالک استر، دائیں مالک استر، بائیں ابراہیم بن مالک استر، درمیان میں علی خرامہ چلتا ہوا، علی کا گھوڑا ٹہلتا ہوا قلب لشکر میں پہنچا. علی صفین پہلی لڑائی ہے میرے دوستو، میری تائید کرنا، صفین پہلی لڑائی ہے، صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی کے 11 بیٹے بنفس نفیس شریک ہوئے. 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عون بن علی، 13 سال کا جعفر بن علی، 11 سال کا ام البنین کے دودھ، علی کے خون کی مشترکہ تاثیر عباس. علی آئے قلب لشکر میں، 11 بیٹوں نے دائرہ بنایا، کوئی رکاب چومتا ہے، کوئی نالین چومتا ہے، کوئی باغ چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے. علی گھوڑے کی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد معراج سے واپس آیا تھا. علی کہتے ہیں میرے جگردار بیٹو، میرے جگردار بیٹو، میرے دلیر بیٹو، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، میرے جگرداروں نے کوئی تلوار نہیں چلائی،
सब की तलवारें जंग आलूद हो गई, मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, आज जकम रबीउल अव्वल का सूरज तंजिया अंदाज में तलू हुआ है। मैं अली चाहता हूं, तवज्जो मेरी जानिब, मैं अली चाहता हूं मेरा कोई बेटा, मैं अली चाहता हूं मेरा कोई बेटा मुआविया के 1,48,000 के लश्कर पे पहला हमला करके तारीख पे साबित करे अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। अली बड़ा हो या छोटा, जागते आओ, अगर कुछ लेना है आज तो अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। हसन आगे बढ़े, हसन तवज्जो, हसन आगे बढ़े, बाबा मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे इजाजत दे मुआविया के लश्कर पे पहला, देखो मेरी तरफ, पहला हमला मैं करूं। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इजाजत दे मुआविया के लश्कर पे पहला हमला मैं करूं, अली कहते हसन 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 मेरे करीब आओ, हसन मेरे करीब आओ, हसन मेरे करीब आओ, हसन मेरे करीब आओ। हसन करीब आया और करीब आओ और करीब आया, पेशानी चूमी, सीने से लगाया, पेशानी चूम के सीने से लगा के सरकार कहते हसन 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 तू और हुसैन, तू और हुसैन, तू और हुसैन, तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे से कहा है। मोहम्मद हनफिया ने इजाजत मांगी, नहीं मिली, और ने इजाजत मांगी, नहीं मिली, जाफर ने इजाजत मांगी, नहीं मिली। 11 साल का अब्बास कभी बाबा के कदमों को देखता है, कभी तलवार के कब्जे पे हाथ रखता है, कायनात के निजाम को अंगुश्त शहादत की पुश्त पे उगे हुए नाखून की नाखून के इशारे पे संभालने वाला अली अब्बास का इरादा तार गया। 11 साल का बेटा है, अली ने काबिल जर्नैल की तरह सर से पांव तक अब्बास का मुताला किया। आवाज आई मालिक अस्तर, जी मालिक मिंबर, इसे जानते हो, मेरी आज की मजलिस ज़हन में रखना, इसे जानते हो? मालिक कहता है मौला जानता हूं, ये कौन है? आवाज आई जब जज्बात और महसूसात का सोज, तफक्कुर और तखय्युल के शोले, शऊर और इदराक का बांधपन, विजदान और आगही का नुत्क, मौज शमीम का खिराम, कलियों का रूप, शगुफों का बहरूप, फूलों का गुदाज, आबशारों का तरन्नुम, सबाओं का लम्स, सितारों का जमाल जब एक जा होते हैं और अली के खून और उम्मुल बनीन के दूध में मिलके जब उभरते हैं तो तौहीद अपने आंचल पे नूरानी कलम से एक नाम लिखती है जिसे अब्बास कहते हैं। आवाज आई मेरा जी चाहता है पहला हमला अब्बास करे। 11 साल के अब्बास को देखा मालिक अस्तर ने, उधर अली ने देखा। आवाज आई मौला तेरे इंतखाब पे कौन शक कर सकता है? अली कहता है हसन अब्बास को तैयार करो। 11 साल का अब्बास है। हसन ने खोद सर पे रखा, हुसैन ने जीरे पहनाई, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद बांधा, जाफर ने नालैन पहनाए, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद बांधा, जाफर ने नालैन बंधाए, नालैन पहनाए और दौड़ के घोड़ा लेके आया। इधर घोड़ा लेके आया, उधर बड़े अली ने छोटे अली को जीन पे सवार किया। अब्बास सवार हुआ किबला, 10 भाइयों ने दुआ दी, अली ने दुआ दम की। अब्बास कहते बाबा इजाजत है? अली कहते शाबाश अब्बास। अब्बास ने बाग उठाई, मैदान को जाने लगा। 14वें कदम पे अब्बास पहुंचा, जब घोड़े के टापों की आवाज आई, अब्बास ने मुड़ के देखा, अली बादशाह। घोड़ा रोका अब्बास ने, अली का वास्ता तवज्जो मेरी जानिब। घोड़ा रोका अब्बास ने, अली करीब आए, शुजाअत की कहकशां अली के कदमों पे झुकी। बाबा हुक्म करें। आवाज आई कुछ बातें यहां बताना जरूरी थी, मौला हुक्म करें। आवाज आई अब्बास लश्कर ज्यादा है, तुझे मैदान हरब का तजुर्बा कोई नहीं, मुठ्ठियां भींच लेना, चेहरे से आसार जाहिर न हो, घबराहट के। पहली सफ पे हमला, नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूं, पहली सफ पे हमला करो, आखिरी सफ उलटती नजर आए। पहले आदमी को कत्ल करो, आखिरी आदमी भागता नजर आए। और अब्बास अगर मेरा जानशीन है, मेरा जानशीन है, तलवार न्याम से निकाल के नमाज मगरिबैन में अगर तूने मेरे लिए दुआ न की तो लुत्फ ना आया। अब्बास अगर मेरा जानशीन है तो न्याम से एक दफा तलवार निकाल के उस वक्त तक न्याम में दोबारा नहीं डालनी जब तक मेरी तलवार मैदान के दरमियान में आके तेरी तलवार का बोसा न ले। सलामत रहो। नारे हैदरी,
संभल के सुन रहे हो सारे? या इमाम जमाना हमारी दुआएं कबूल करना मौला। हर मोमिन खुश होकर सुन रहा है। अब्बास चला, साजी लफ्ज है मेरे पास अजीब अजीब से, अब जो लफ्जों के साथ चल सकेगा उसे लुत्फाएगा। जीन के रहल पे शुजाअत के कुरान ने नाशनास लोगों में नहीं पढ़ रहा मैं, या यूं कहूं कि बिला शहजादा मुल्क के शुजाअत ने, मुल्क के शुजाअत के शहजादा वली नेमत ने जिंदगी में पहली बार उरूसे तेग को नकाब नियाम से आजाद किया। अब्बास ने तलवार में अपना अक्स देखा। अब्बास तलवार से मुखातिब हुआ। दुख्तरे पर के रंजो मेहन बन के तन, हर बदन में अजल की अगन घोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घनघनन घोल दे, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे। अब्बास कहते हैं अपने आदा के सर आसमां पर उड़ा, आब दजला में इनके कफन घोल दे। नारे हैदरी। अपने आदा के सर आसमां पर उड़ा, आब दजला में इनके कफन घोल दे। तलवार कहते मौला ऐसा क्यों करूं? अब्बास कहते देख बद में शुजाअत का हर ताजवर, देख बद में शुजाअत का हर ताजवर। फिर पढ़ता हूं। अब्बास तलवार से कहता है देख बद में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। देख बद में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। देख बद में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक ना हो, ये अली लड़ रहा है कि अब्बास है। तेरे नजदीक है और मेरे पास है। यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक ना हो, ये अली लड़ रहा है कि अब्बास है। तलवार कहते मौला कैसे लड़ूं? तवज्जो है। तलवार कहते मौला कैसे लड़ूं? अब्बास कहते देखती क्या है? मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर। मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर। कर के लश्कर पे बिजली गिरा झूम कर, दुश्मना ने अली के परख से उड़ा। इनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर, बन के जहरे अजल आज मैदान में ढल, मेरे बाबा के नक्शे कदम चूम कर। अब्बास कहते हैं अब नकाबे उलट कर पलट दे सफे, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर। मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर। कर पे लश्कर पे बिजली गिरा झूम कर, दुश्मना ने अली के परख से उड़ा। इनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर, बन के जहरे अजल आज मैदान में ढल, मेरे बाबा के नक्शे कदम चूम कर। अब्बास कहता है अब नकाबे उलट कर पलट दे सफे, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर। तलवार कहते करूं क्या, कैसे लड़ूं? अब्बास कहते देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर। हाय 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 हाय। देख सुस्ती न कर मौत की हम, हाय हाय। देख अब मुझे लुत्फ आ रहा है। देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। तेरी हर ज़र्ब पर आज खैबर सिकंदर देने को आए तो फिर बात है। सुन किसी की ना सुन। अब्बास तलवार से कह रहा है सुन किसी की ना सुन। तलवार कहती है क्या करूं? अब्बास कहता है सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। थक के नहीं, थक के नहीं, थक के नहीं। अगर तुम्हारा नारों का शोर सड़क तक नहीं गया तो लुत्फ क्या आया? अब्बास कहते हैं सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। मौला क्या करो? अब्बास कहते हैं सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, काट दे। तलवार कहती है और क्या करूं? अब्बास कहते हैं देखती क्या है? नोक से रोक ले वक्त की गर्दश है। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। सरसराती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। तलवार कहती है और क्या करूं? अब्बास कहते हैं नोक से रोक ले वक्त की गर्दश है। मेरे साथ साथ चलना। नोक से रोक ले वक्त की गर्दश है, दस्ते शाम वजूद सहर काट दे। जर्रा जर्रा कान लगा के सुन रहा है अब्बास क्या कह रहा है। अब्बास कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दश है, दस्ते शाम
वजूद सहर काट दे। तलवार कहती है क्या करूं? अब्बास आदम के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? शीश के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? श्यान के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मुहल्लस के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? महूब के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? उमैशा के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? जाफस के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? बर्रा के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? जफीना के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इब्राहिम के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इस्माइल के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इसहाक के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? याकूब के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। यूसुफ के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? और क्या करूं? इस्माइल के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? दाऊद के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मूसा के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? ईसा के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अबू तालिब के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मोहम्मद के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद देखो 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 मेरी तरफ दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? हसन के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अब्बास हुसैन के लहजे में कहता है दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अब्बास कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें दस्त शामो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अल्लाह का लहजा अपना के अली के इज़्न से अब्बास कहता है देखती क्या है आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर उसके पर काट दे। कि बनी उमैया के हराम दूध पर पलने वाले हशरात और अर्ज भी अब्बास के गुलामों से टकरा रहे हैं। ये लफ्ज में कहना था तू कुफ्र कुल की ढाल में ईमान कुल का बार दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू के मैं तू पैरवे यजीद मैं नौकर हुसैन का सच सच बता के असल में काफिर है तू के मैं। नारे हैदर 11 साल के अब्बास ने 4 हमले किए। जाफर अमीन साहब 11 साल के अब्बास ने 4 हमले किए। तकरीबन 15,000 मुआविया का सिपाही फिन्नार किया। 11 साल का अब्बास वापस आया। पेशानी अली ने चूमी, दाया रुखसार हुसैन ने चूमा, बाया रुखसार। आवाज आई मौला हुसैन इजाजत हो तो और हमला कर दूं। जब अब्बास ने कहा और हमला करूं, हुसैन कहता है शाबाश। जब शाबाश का नाम आया अब्बास ने अमामा उतारा। अमामा उतार के हुसैन के कदमों पर रख के हाथ जोड़ के कहता है मौला हुसैन आज माँ ज़हरा की चादर की कसम खा के वादा कर जैसे आज इजाजत। मेरे पास अल्फाज नहीं है अब इस सब के बाद कुछ कहने के, कोई अल्फाज नहीं मेरे पास। मोहसिन नकवी शहीद अपने आप में एक अजूबा, एक ही ऐसा आता है। उसके बाद फिर खुदा जो है वो हर इंसान में कुछ खासा रखता है ना, तो इनमें जो खासा था फिर ऐसा नहीं आया मेरे नज़दीक। अहल बैत की शान में और अहल बैत की मोहब्बत में और जुनून और जज्बा और मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। लेखुम जिंदगी का अली के गुलाम से ए मौत आ ज़रूर मगर एहतराम से। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।